माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों एवं सरोवरों के तट पर स्नान करके तिलांजलि देनी चाहिए तथा पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी प्रकार के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे घर में धन समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी को पीले तथा लाल रंग की सामग्री अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। बस दुख था तो केवल इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वे नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, किंतु जब भी धनेश्वर की पत्नी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने उन महात्मा के पास जाकर पूछा, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते? हमसे यदि कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और सदैव आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे कोई भूल कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराइए। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारी कोई संतान नहीं है और जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान माना जाता है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने से मेरा पतन हो जाएगा, इसी कारण मैं तुम दंपत्ति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें मुनिवर। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करो। माता प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा द्वारा बताए गए उपाय से एक आशा की किरण दिखाई दी और धनेश्वर मां काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर मां काली ब्राह्मण के स्वप्न में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 वर्ष की अल्पायु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष से एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वह काली माता के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। उसने कई बार प्रयास किया किंतु फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का स्मरण किया और गणपति की कृपा से वह फल तोड़ लाया। धनेश्वर ने वह फल अपनी पत्नी को खिलाया। फल खाने के कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माता के निर्देशानुसार प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाते रहे। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने लगा तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इसी वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपत्ति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत करते रहे और पुत्र की दीर्घायु की कामना करते रहे। इधर काशी जाते समय मामा भांजा एक गांव से गुजरे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, किंतु विवाह से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया।
वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, किंतु उसने थाल को हाथ नहीं लगाया। पत्नी ने पूछा, कारण? देवीदास ने सारी बात बता दी। यह सुनकर पत्नी बोली, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं, अब मैं आपके अतिरिक्त किसी और को पति स्वीकार नहीं करूंगी। देवीदास बोला, मैं अल्पायु हूं, 16 वर्ष होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। पत्नी ने कहा, जो भाग्य में लिखा होगा वही स्वीकार है। देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मेरे जीवन मरण का संकेत जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बनाना। यदि वह हरी भरी रहे तो समझना मैं जीवित हूं, और यदि सूख जाए तो जान लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। उधर एक दिन एक सर्प देवीदास को डसने आया, लेकिन माता पिता द्वारा किए जा रहे पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह उसे डस न सका। इसके बाद काल स्वयं आया और उसके प्राण निकालने लगा। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, कृपया इसके फल स्वरूप इसे जीवन दान दें। भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका सूख गई है और वह रोने लगी। थोड़ी ही देर में वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। वह समझ गई कि देवीदास को जीवन दान मिल गया है। समय पूर्ण होने पर मामा भांजा काशी से लौट आए। पत्नी ने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। पौराणिक मान्यता है कि जो स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और ये कथा सुनती हैं, उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी ही भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमें फॉलो करें। जय मां काली, जय महादेव।